हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के मैथ्स के एमसीक्यू के 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दी गई है, इफ़ x टू द पावर -2 इक्वल टू 64 देन x टू द पावर 1/3 प्लस x टू द पावर 0 इक्वल टू वाट। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख रखा है, हमें x टू दी पावर -2 की वैल्यू दी गई है 64 और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए निकालते हैं। तो पहले हम यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये x टू दी पावर जो -2 है, इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसे हम माइनस पावर को अगर हटाना है, नेगेटिव पावर को हटाना है, तो हमें पता है इसकी रेसिप्रोकल हो जाती है। इसके नीचे 1 है तो ये रेसिप्रोकल में 1/x हो जाएगी और पावर हमारी जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी इक्वल टू 64। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पावर को हम उधर भेजेंगे तो हमारे पास बचेगी 1/x इक्वल टू 64 और स्क्वायर इधर हम भेजेंगे तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगी। उसके बाद तो हमें 1/x इक्वल टू 8 मिलेगी और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगी, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1/8 हो जाएगी। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। जो हमें वैल्यू निकालने दी गई थी, x की वैल्यू हमने 1/8 लाई थी, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे 1/8 टू द पावर 1/3 प्लस 1/8 टू द पावर 0। तो आप लोगों को पता होगा किसी भी वैल्यू की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये जो वैल्यू है ये 1 हो जाएगी क्योंकि इसकी पावर जो है 0 दी गई है, तो ये 1 ही हो जाएगी। और इधर हम 1/8 को हम 1/2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 टू द पावर 3 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो वो हमें 1/8 देगी और फिर उसके ऊपर भी पावर हमें दी गई है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 और प्लस इधर जो वैल्यू है ये तो 1 हो जाएगी। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये 3 कैंसिल हो जाएगी। तो फाइनली यहाँ पे बचेगी 1/2 प्लस इधर बचेगी 1। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो इन दोनों को सॉल्व करने से हमें जो है यहाँ पे एलसीएम ली जाएगी 2। तो यहाँ पे सेम है डिनोमिनेटर तो 1 होगी और यहाँ पे 2 टाइम्स डिवाइड होगी, 2 1 जा 2 और फाइनली हमें 3/2 मिलेगी। तो इसका जो आंसर है 3/2, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, सी। उसके बाद दूसरे नंबर में कही गई, हाउ मेनी लाइन्स पास थ्रू 1 पॉइंट। एक पॉइंट से कितने लाइन्स खींची जा सकती है, पास हो सकती है। तो एक पॉइंट से अगर हम खींचना चाहें तो मेनी लाइन्स खींच सकते हैं। अगर कोई हमें एक पॉइंट दी गई है, इससे अगर हम लाइन खींचनी है तो इस पॉइंट से हम जितनी चाहें उतनी लाइन खींच सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगी मेनी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दी गई है, इन फिगर इफ़ L1 पैरेलल L2, यहाँ पे दो लाइन दी गई है L1 और L2। ये L1 है और ये L2 है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, और हमें y की वैल्यू निकालनी है जो कि यहाँ पे है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है और हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर में हमें दी गई है दो लाइन पैरेलल है इस तरह से और यहाँ पे एक उसकी ट्रांसवर्सल है और यहाँ पे y है, यहाँ पे x है और यहाँ पे 3x है। अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगी, करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर बना रही है। तो यहाँ 3x है
तो यहाँ भी 3x होगी। उसके बाद ये दोनों पेयर, ये जो दोनों पेयर है, ये पेयर और ये पेयर, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगी, तो y इक्वल टू हो जाएंगे 3x। अब हम जो है अगर इन दोनों एंगल को ऐड करें y और x को, तो ये लीनियर पेयर से 180 डिग्री देगी। तो चलिए हम इन्हें ऐड करते हैं। तो हम लिखेंगे y प्लस एक्स, ये दोनों लीनियर पेयर बना रही है, y प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से। यहाँ पे लिख देंगे शॉर्ट में लीनियर पेयर। और अब y की वैल्यू हमने 3x लाया था, तो इसकी जगह पे पुट कर देंगे, x की वैल्यू x ही रखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। फिर इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये दोनों ऐड होके ये 4x हो जाएगी। 4x इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इक्वल टू 180/4, और 4 से ये कट जाएगी, 4×4=16, 4×5=20, तो x की वैल्यू 45 डिग्री। हमें y की वैल्यू निकालनी थी, तो y की वैल्यू जो है 3x थी, तो अब हम पुट कर लेंगे, x की वैल्यू 45 आ चुकी है, तो y इक्वल टू 3×45 हो जाएगी। और फाइनली y की जो वैल्यू होगी 5×3=15, 12×13, 35 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी 135 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है, इफ़ द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज। हमें एरिया दी गई है इक्विलेटरल ट्राइंगल की और हमें उसकी पेरीमीटर निकालनी है। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होती है वो होती है √3/4 और एरिया हमें दी गई है 16√3 इक्वल टू √3/4 हो जाएगी। यहाँ से हम √3 को कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास बचेगी, और इस 4 को इधर भेज देते हैं, 4 इधर डिवाइड में है, तो ये 16×4 हो जाएगी, और इधर a² बचेगी। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 64 हो जाएगी, और ये पावर हम इधर भेज देते हैं, तो स्क्वायर रूट हो जाएगी इक्वल टू a। तो a की जो वैल्यू होगी, तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 8 हो जाएगी, यानी साइड की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 8। और हमें निकालनी थी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, तीनों साइड इक्वल है, तो 8 + 8 + 8 हो जाएगी। तीनों साइड इक्वल है, 8 + 8 + 8 यानी 24 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन 24 सेंटीमीटर सी, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, इफ़ एक्स की वैल्यू, हमें एक्स और वाई की वैल्यू दी गई है और हमें एक्स + वाई + x × वाई की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एक्स की वैल्यू √5 + √3/√5 -√3 दी गई है, और वाई की वैल्यू इसी को ऊपर नीचे चेंज कर दिया गया है। चलिए सॉल्व करते हैं। हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, x + y + x × y। x की वैल्यू पुट करेंगे जो कि ऊपर प्लस है, √5 + √3 / √5
माइनस रूट थ्री, फिर प्लस। अब y की वैल्यू इसका जस्ट उल्टा है, ऊपर माइनस लिया जाएगा, रूट फाइव माइनस रूट थ्री और डिवाइडेड बाई रूट फाइव प्लस रूट थ्री प्लस एक्स इंटू वाई। अगर इन्हीं दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो आप देखेंगे इन्हीं दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें, यहीं पे कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, यानी यहाँ पे वन मिलेंगे। एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, तो एक्स इंटू वाई की वैल्यू हमें वन मिलेगी। तो हम जो है डायरेक्ट यहाँ पे वन ही लिख लेते हैं, वन, क्योंकि सॉल्व करने से तो वन ही आएगी। अब हम इन दोनों को एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ इन दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, रूट फाइव माइनस रूट थ्री इंटू रूट फाइव प्लस रूट थ्री हो जाएगी। ये प्लस वन है, इधर लिख लीजिए। अब जो है यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों टर्म सेम है, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये वाला प्लस वाला टर्म हमारे पास बचेगी, तो प्लस वाला प्लस से मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे होल स्क्वायर बनाएगी। सिमिलरली इधर भी माइनस का होल स्क्वायर बनेगी। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो रूट फाइव के स्क्वायर फाइव और बी स्क्वायर में रूट थ्री के स्क्वायर करेंगे तो थ्री मिलेगी, यानी थ्री प्लस फाइव और प्लस टू ए बी, टू इंटू रूट फाइव इंटू रूट थ्री, तो रूट टू रूट 15 हो जाएगी। फिर इधर भी वैल्यू सेम ही आएगी, फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी तो फाइव प्लस थ्री आएगी, और इस बार माइनस का है तो माइनस में टू रूट 15 आएगी, और डिवाइडेड बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो फाइव माइनस थ्री होगी, रूट फाइव का स्क्वायर फाइव और रूट थ्री के स्क्वायर थ्री, ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी से हुई है, और उधर की वैल्यू प्लस वन है उसे भी हम लिख लेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं तो आगे ये प्लस टू रूट फाइव और माइनस टू रूट 15 ये आपस में प्लस माइनस से कट जाएगी, बाकी सारे नंबर को ऐड करेंगे तो ये फाइव और थ्री एट, और फिर इधर से ये भी एट होगी, तो एट और एट 16 बाई नीचे यहाँ पे टू बचेगी प्लस वन, और ये दो से 8 बार में डिवाइड होगी तो 8 प्लस एक ये 9, यानी ऑप्शन बी, 5 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है 9, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 इज अ लाइन विच मीट्स द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। एक लीनियर इक्वेशन दी गई, उसका ग्राफ जो है एक्स एक्सिस पे मिल रही है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो पॉइंट क्या होंगे। तो आपको याद होना चाहिए कि एक्स एक्सिस पर जो भी ग्राफ मिलती है उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो होगी क्योंकि एक्स एक्सिस पे मिल रही है। अगर वाई एक्सिस पे मिलती है तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होती है, तो यहाँ पे वाई इक्वल टू ज़ीरो इस इक्वेशन में हम पुट कर लेते हैं और एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो ये हो जाएगी 2x और प्लस 3 इंटू वाई है तो 0 इक्वल टू 6 हो जाएगी। अब हम इसे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये तो 0 हो जाएगी, तो ये बचेगी 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू 3, यानी
कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, पहले एक्स की वैल्यू 3 और वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो 3 0 हमारी आंसर होगी, 3 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बी करेक्ट आंसर है, बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ये देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 80 डिग्री and the interior opposite angle are in the ratio 1:3. measure of each interior opposite angle। हमें एक्सटीरियर एंगल दी गई है 80 डिग्री और हमें इंटीरियर अपोजिट एंगल की रेशियो दी गई है और हमें वो दोनों एंगल निकालने हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एक ट्राइंगल बनाते हैं। ये हमारी हो गई ट्राइंगल, इसकी एक्सटीरियर एंगल हमें दी गई है 80 डिग्री, और तो इसकी अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन होगी, एक ये होगी एक ये। इसकी रेशियो दी गई है 1:3। तो एक को हम मान लेंगे 1x, एक को हम मान लेंगे 1:3 थी ना, एक को मान लेंगे हम 3x। तो हमें पता है कि इन दोनों का जो सम होगा इसके बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1x प्लस 3x इक्वल टू 80 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, 4x इक्वल टू 80। तो x की वैल्यू 4 से डिवाइड हो जाएगी 20 टाइम्स में, तो x की वैल्यू 20। अब दोनों इंटीरियर एंगल निकालनी है, तो एक 1x है, 1x, तो ये 1 इंटू 20, ये 20 डिग्री हो जाएगी, और दूसरी है 3x, तो ये 3 इंटू 20 60 डिग्री हो जाएगी। तो एक 20 60 ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन 20 60, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दी गई है कीप ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर, और ए बी सी आर पी क्यू के साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू। इसमें से कौन नॉट ट्रू यानी सही नहीं है। अब चलिए एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो हमें ए बी के इक्वल मिलेंगे पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू मिल सकते हैं। दूसरा है बी सी इक्वल टू हमें मिलेंगे क्यू आर, बी सी इक्वल टू क्यू आर, और लास्ट ए सी इक्वल टू हमें मिलेंगे पी आर, ए सी इक्वल टू पी आर मिलेंगे। ये तीन साइड हमें सी पी सी टी से मिलेंगे, ये सारे जो है सी पी सी टी से मिलेंगे। तो देखते हैं कौन सा हमारा गलत ऑप्शन है। ए सी पी आर, ए सी पी आर ये सही है। दूसरा ऑप्शन है बी सी पी क्यू, बी सी पी क्यू, तो बी सी पी क्यू के साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ बी सी जो है क्यू आर के साथ है, तो पी क्यू यहाँ पे जो लिखा है ये ऑप्शन बी ये गलत ऑप्शन है, बाकी सारा सही होगा। ए बी पी क्यू, तो आप देख सकते हैं ए बी पी क्यू के साथ है। दूसरा लास्ट है क्यू आर बी सी, तो क्यू आर के साथ तो बी सी है ही, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा गलत ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.5 7 और 7 पे रेकरिंग है, इसका जो है रेशनल नंबर क्या होगी। इससे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसका जो है शॉर्टकट तरीका ये है कि जो भी नंबर आपको 0.57 पे रेकरिंग
तो आपको पूरी नंबर लिखनी है, माइनस जिस नंबर पर रेकरिंग नहीं है उसको यहाँ पे आपको घटानी है, और डिवाइडेड बाय पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होगी उतना जीरो आपको लेना है। 2 डिजिट है, 2 जीरो यानी 100, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट पे रेकरिंग नहीं है उतना जीरो से हमें घटा देना है। पॉइंट के बाद यहाँ 5 एक नंबर है जिस पे रेकरिंग नहीं है, तो एक नंबर एक डिजिट मिल रही है तो एक जीरो घटाएंगे, यानी कि 10 हमें घटानी होगी। तो फाइनली ये दोनों घट के 52/90 मिलेगी। फिर इसे हम कट करेंगे तो ये 2 से डिवाइड होगी दोनों ही नंबर, तो ये 2 से 26 और ये 2 से 45। अब ये नहीं कटेगी तो 26/45 ये हमारा आंसर होगा। 26/45 ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहा गया है, इन द क्लास इंटरवल 10 to 20 और 20 to 30 द नंबर 20 इज़ इंक्लूडेड। 10 से 20 में या 20 से 30 में, इन दोनों में से किस इंटरवल में 20 को इंक्लूड किया गया है। तो 20 को इंक्लूड किस इंटरवल में किया गया है, तो आपको पता है कि जो अपर लिमिट होती है किसी भी लिमिट की, जो अपर लिमिट होती है वो उस इंटरवल में इंक्लूड नहीं होती है। तो यहाँ पे जो ये 20 है ये यहाँ पे अपर लिमिट है, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगी। और यहाँ पे तो ये 20 इंक्लूड किस में होगी, तो 20 से 30 में। तो 20-30 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है ये सारी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और हाँ, चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।